हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है, खास तौर पर उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको भैया केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट में दिक्कत होती है और कहीं ना कहीं वो डरते हैं। तो आज सारा डर हम निकाल फेंकने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के छठवें चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सब का पोस्टमार्टम बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। देखिए बच्चों, सेकंड की बात कर ले भैया, तो सेकंड केमिस्ट्री में आपका चलता क्या है। जैसे जो चैप्टर है हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, इसी तरह से हेलो एरीन के निर्माण की विधियां, हेलो एरीन के रासायनिक गुण। फिर उसके बाद आज आप इसका आ जाता है कि नेमिंग रिएक्शन कि 4 से 5 जो नाम वाली अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं और 5 नंबर का श्योर है 100% पूछेगा आपके पेपर में। और इसके साथ साथ में इसमें और भी ज्यादा मतलब टॉपिक ऐसे हैं, ठीक, जैसे हो गया भैया फ्रेयान क्या है, डीडीटी क्या है, और उसके बाद आइडोफार्म, क्लोरोफार्म, ऐसे हैं, ठीक, ये भी पूछे जाते हैं। तो चलिए बेहद सिंपल तरीके से इनका निपटारा हम कर देते हैं। भाई जिनको भी डर लगता है उनके लिए एक शायरी है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं चलता रहा रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे करीब आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो बच्चों, मंजिल आपके करीब आएगी, आपके कदम चूमेगी, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा और हौसला होना चाहिए। भैया डर को दूर भगाओ, क्योंकि डरने से कुछ नहीं होगा। भाई हमेशा हम बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहेंगे ना रसगुल्लों, तो हर एक काम आसान होता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर का वन शॉट रहने वाला है बबुआ, याद रखना। सबसे पहले भैया हम जानते हैं जो हमारा चैप्टर है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि हेलो एल्केन क्या है। ठीक है, देखिए हेलो एल्केन, अगर नाम को ही आप पकड़ लीजिए हेलो प्लस एल्केन, तो जिसमें हेलोजन भी रहेगा साथ में एल्केन भी रहेगा, तो दोनों के मिश्रण से जो बन रहा है कंपाउंड्स, उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, हेलो एल्केन कहते हैं। तो हेलो एल्केन क्या है और इसका हम वर्गीकरण देखेंगे सबसे पहले। तो भैया हेलो एल्केन की बाकी वैसे परिभाषा अगर देखें ना बच्चों, तो भैया हेलो एल्केन की परिभाषा क्या होगी कि जब एल्केन से हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि अगर जब हम क्या कर दें कि हैलोजन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दें और उसके स्थान पे क्या कर दें, हैलोजन परमाणु जोड़ दें, तो उससे जो कंपाउंड बनेगा, जो भी यौगिक बन जाएगा बच्चों, उसी को अपन कहेंगे हेलो एल्केन। जैसे भैया CH4 है। अब CH4 क्या है हम भली भांति जानते हैं, सबको ही जानते हैं CH4 है क्या, तो भैया मेथेन है। क्या है, मेथेन। इसमें से हम कर क्या रहे हैं, हम एक हाइड्रोजन परमाणु निकालकर इसके स्थान पे एक हैलोजन, हैलोजन को X से दर्शाते हैं भी बता रहे हैं, जोड़ देंगे तो भैया क्या हो जाएगा CH3, क्योंकि एक H निकालकर उसके स्थान पे एक X जोड़ दिया गया, हैलोजन परमाणु ये बन गया। अब इसी में मान लेते हैं भैया, जैसे अगर हम क्या कर दें, हम मान लेते हैं कि एक और हाइड्रोजन परमाणु निकाल दें और फिर से एक हैलोजन परमाणु जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा बबुआ, अब ये क्या हो जाएगा भैया CH2, और यहां पे X ऑलरेडी है X, तो भैया CH2 ये X2 हो गया, है ना, CH2 और यहां X2। अब हम मान लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से फिर से एक हाइड्रोजन परमाणु हम निकाल करके एक और हैलोजन परमाणु जोड़ दें, तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया CH, अब इसके बाद X3, ठीक है, इसी को कहते हैं हेलो फार्म। ठीक, तो ये ध्यान देना कि जब क्या होता है, ये क्या है, एक एल्केन है, क्या है बबुआ, एल्केन है, याद रखना भैया, ये इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्केन है, यूं समझना कि एल्केन है। ठीक, वैसे नाम देखें तो भैया ये क्या है, मेथेन है। तो एल्केन में से हम क्या कर दें कि एक
हाइड्रोजन परमाणु या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दें और उसके स्थान पे हैलोजन परमाणु जोड़ दें। तो वही तो लिखा है ना कि हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु विस्थापित कर दे, मतलब हाइड्रोजन परमाणु को ये हैलोजन परमाणु बाहर निकाल दे और उसके स्थान पे खुद कुंडली मार के बैठ जाए। तो जो भी कंपाउंड्स बनेगा ये क्या है, तो हैलो एल्केन। ठीक है, फिर हमने एक दर्शा दिया निकाल कर, तो फिर से बन रहा है ये भी हैलो एल्केन, ये भी हैलो एल्केन, याद रखना। अब जैसे ये चीज ध्यान देना बच्चों, यहां पे x का मतलब क्या है, लिख दे रहे हैं भैया कि जहां x बराबर, x का मतलब क्या है, तो हैलोजन। ये हमने बताया ना कि इसको क्या बोलते हैं, हैलोजन परमाणु बोलते हैं, हैलोजन। अब इसमें क्या हो जाएगा, हैलोजन में आपका जैसे भैया क्लोरीन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो ये सब क्या आते हैं, हैलोजन परमाणु के अंदर आते हैं, एक्स से दर्शाया जाता है। भाई क्लोरीन परिवार के तत्व है ना, वर्ग 17 के तत्व, फूलकली बरखा आई 18 साल बाद, या फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे पढ़ा है आपने, फिर कल बाहर आई जिसे आत्मा। ठीक, तो इस तरह से आपने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा। वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन परमाणु माने जाते हैं। क्लियर, तो ये हैलोजन तत्व है। समझ में आया बबुआ कि परिभाषा क्या रहना भाई, क्या रहेगी हमारी, कि जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो जो भी कंपाउंड्स बन जाते हैं, ये जो आपका बन रहा है यही क्या है, हैलो एल्केन है ना। समझ में आया। चलिए भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं भैया। अब देख लेते हैं हैलो एल्केन का वर्गीकरण, हैलो एल्केन का वर्गीकरण, और यही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैलो एल्केन का वर्गीकरण में भैया ध्यान देना, दो मतलब होते हैं वर्गीकरण में, दो श्रेणी में होते हैं। पहला है हैलोजन परमाणु के आधार पर, पहला हैलोजन परमाणु के आधार पर, परमाणु के आधार पर, याद रखना, पहला है हैलोजन परमाणु के आधार पर, और दूसरे में हम देखेंगे भैया तो एक होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणु के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। ठीक है, तो भैया हम दो तरीके से इसको हम क्या करते हैं भाई, इसका मतलब बंटवारा करते हैं। ठीक है, तो हम दोनों को समझेंगे बच्चों। पहला हमने क्या बताया कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब देखिए भैया, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन की बात कर लें, कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला होता है, देखिए भाई क्योंकि यहां पे हैलोजन परमाणु को गिनेंगे तो पहला मोनो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड ही कहते हैं हैलो एल्केन को, तो मोनो हैलो एल्केन। भाई ये सब पढ़ाया है, जब एक एक टॉपिक ला रहे तो आपको अच्छे से समझाया था, आपको पता भी होगा। तो मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, तीसरा ट्राई हैलो एल्केन कह लें, या फिर पॉली हैलो एल्केन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। ठीक, तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम एक एक करके डिवाइड करते हैं। पहला होता है मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। अब भैया मोनो हैलो एल्केन क्या होता है बच्चों, मोनो हैलो एल्केन में क्या होता है कि इसमें एक हैलोजन परमाणु होता है। क्या होता है भैया, कि इसमें एक हैलोजन परमाणु होता है, एक हैलोजन परमाणु। ठीक है, एक हैलोजन परमाणु अगर है तो वो क्या है, मोनो हैलो एल्केन है। जैसे अगर बात कर लें एग्जाम्पल में, अगर समझना चाहें भैया, तो जैसे में क्या हो जाएगा आपका CH3, उसके बाद यहां पे X1 जोड़ दिया, तो ये हो गया मोनो हैलो एल्केन। क्या बताया, ऐसे हैलो एल्केन जिनमें एक हैलोजन परमाणु हो, तो भैया एक ही तो है, एक हैलोजन परमाणु है, तो हो गया बच्चों मोनो हैलो एल्केन। दूसरा भैया देख लेते हैं, अब दूसरा जो हैलो एल्केन होगा वो होगा कि डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन। तो डाई हैलो एल्केन में क्या होगा, ठीक, डाई हैलो एल्केन में, एक मिनट थोड़ा इधर से लिखते हैं ताकि आ जाए, थोड़ा और इधर से लिखेंगे, दिख रहा है ना यहां से, हाँ बिल्कुल। तो भैया दूसरा है डाई हैलो एल्केन। तो डाई हैलो एल्केन में क्या होता है बच्चों,
ध्यान से समझिएगा रसगुल्लों। डाई हैलो एल्केन में तो भैया इसमें क्या होता है कि दो हाइड्रोजन पर मतलब हैलोजन परमाणु हो, हैलोजन परमाणु हो, ठीक है। दो हैलोजन परमाणु अगर उपस्थित होते हैं तो वो डाई हैलो एल्केन है। लाइक दैट एग्जाम्पल के थ्रू भैया हम लिख लेते हैं, जैसे आपका है CH2X, ठीक, और CH2 ये भी X हो गया ना। तो भैया इधर एक हो गया, 1 2 3 4, हाँ इधर भी है, ठीक। तो ये हो जाएगा मतलब डाई हैलोजन। क्यों? क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन परमाणु है कि यहां पर, तो भैया इसमें कितने हैं? 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। अब तीसरा अगर बात कर ले भैया तो जैसे हम लिख देते हैं कि डाई हैलोएल्केन, सॉरी डाई तो हो गया, ट्राई हैलोएल्केन। कौन सा? ट्राई हैलोएल्केन, हैलोएल्केन। अब ट्राई हैलोएल्केन में क्या हो जाएगा भैया? देखिए मोनो में 1, भाई डाई में 2 और ट्राई में अब समझ गए होंगे कितने आएंगे? 3, ठीक। तो इसमें क्या होता है, यानी ऐसे हैलोएल्केन जिसमें 3 क्या होते हैं? 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, 3 हाइड्रोजन परमाणु, 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उन्हें अपन कहेंगे क्या चीज? ट्राई। तो जैसे भैया आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे भाई CH2X हो गया, उसके बाद CHX हो गया, फिर CH2X हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान देना, इसमें क्या हो जाएगा, 1 मिनट, इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर आप गौर फरमाइए तो भैया एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 3 हाइड्रोजन परमाणु आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा भैया? तो ऐसे हैलोएल्केन जिनमें 3 हाइड्रोजन परमाणु हो, आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन परमाणु है, तो वो ट्राई। अगर इसी में पूछ लेता भैया, जैसे अगर पूछ ले कि पॉली हैलोएल्केन, पॉली का मतलब बहुत सारे, तो 3 से ज्यादा हो जाए तो पॉली हैलोएल्केन में आते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए भैया पहले। हो गया ना। तो ये तो रहा मोनो डाई ट्राई, या फिर मोनो डाई पॉली करके भी डायरेक्टली कर सकते थे, याद रखना। तो ये चीज बहुत मतलब अगर देखें तो उतना ज्यादा नहीं पूछता जितना ये वाला तो भैया हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई साल हो कि जब ये ना आए बच्चों, नहीं तो बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो भैया यहां पे क्या है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलोएल्केन के प्रकार। अब कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन? प्राथमिक हैलोएल्केन या 1 डिग्री हैलोएल्केन, दूसरा है द्वितीयक हैलोएल्केन या 2 डिग्री हैलोएल्केन, और तीसरा होता है तृतीयक हैलोएल्केन या 3 डिग्री हैलोएल्केन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बबुआ? तो यहां पे भी हम सब लिख लेते हैं। पहला समझेंगे कि भैया प्राथमिक हैलोएल्केन, प्राथमिक हैलोएल्केन, ठीक, या इसी को हमने बताया ना कि 1 डिग्री कहेंगे, 1 डिग्री हैलोएल्केन। तो प्राथमिक हैलोएल्केन या 1 डिग्री हैलोएल्केन क्या होता है? तो ऐसे हैलोएल्केन जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है प्रथम कार्बन परमाणु से, यानी जब क्या हो कि हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है कि प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, परमाणु से जुड़ा हो। अब इतना समझ जाना आप लोग, जुड़ा हो, ठीक है। तो ऐसे भाई ऐसा हैलोएल्केन जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे कहेंगे प्राथमिक हैलोएल्केन। अब देखिए इसको दर्शाते कैसे हैं, तो ये होता है RCH2 उसके बाद X। मतलब क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे भैया, ठीक, इसको यहां लिख देते हैं। इसको दर्शाते किससे हैं, तो R उसके बाद CH2X, ये दर्शाते हैं। एक एग्जाम्पल इसी पे ले लेते हैं, जैसे CH3 है R, R का मतलब क्या है भैया? R का मतलब एल्किल समूह,
एल्किल। अब इसके स्थान पे चाहे CH3 लिखें, चाहे C2H5 लिखें बच्चों, चाहे फिर C3H7 लिखें, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएं। तो R के स्थान पे ये लिख लिया और इसके बाद CH2 एक X। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री हैलोएल्केन। अब दूसरा आ जाएंगे भैया द्वितीयक हैलोएल्केन में, द्वितीयक, ठीक, द्वितीयक या फिर हमने बताया 2 डिग्री है ना, द्वितीयक हैलोएल्केन। तो द्वितीयक हैलोएल्केन या फिर बताया 2 डिग्री। तो द्वितीयक हैलोएल्केन में क्या होता है बच्चों, क्या बताया था? तो द्वितीयक हैलोएल्केन में भैया ऐसे हैलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु अब की बार क्या होता है, द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। किससे भैया? द्वितीयक कार्बन परमाणु से, कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। तो द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो 2 डिग्री है। इसका फार्मूला क्या हो जाता है, ध्यान देना। तो भैया इसका फार्मूला हो जाता है R2CH, यहीं पे फार्मूला पहले लिख देते हैं इसका, यानी दर्शाते इसको R2CHX से दर्शाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर इस एग्जांपल समझेंगे तो भैया CH3 हो गया, उसके बाद ये CH हो गया और एक CH हम और कहीं जोड़ देते हैं, जैसे इसको, एक मिनट, इसको यहाँ पे करके CH जोड़ दिया, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे X जोड़ दिया। तो भैया ये कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री हैलोएल्केन, ठीक है। क्योंकि इसमें ध्यान देना हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जो अन्य 2 एल्किल समूह से जुड़ेगा, इसमें एक वाले से जुड़ा है, तो इसलिए इसमें 2 है तो ये R2CHX से दर्शाते हैं, ठीक है। तो 2 डिग्री हो गया। अब आ जाते हैं बबुआ किस पे, 3 डिग्री पे। तो अब हम लिखेंगे कि तृतीयक हैलोएल्केन, तृतीयक हैलोएल्केन या फिर बोल देंगे बच्चों किस भाई 3 डिग्री हैलोएल्केन। तो तृतीयक हैलोएल्केन क्या होगा भैया, तृतीयक हैलोएल्केन किसे कहेंगे, ऐसे हैलोएल्केन जिसमें कार्बन परमाणु तीसरे मतलब सॉरी जिसमें हाइड्रोजन परमाणु तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, ठीक, क्या हो कि हाइड्रोजन परमाणु, ठीक, तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, परमाणु से जुड़ा हो, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा, तृतीयक। इसको दर्शाते कैसे हैं, तो इसको दर्शाते हैं R3C उसके बाद X से, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अब की बार जैसे यहाँ पे C हो गया, एक भाई R3 का मतलब ये क्या है, यही भाई ये 2 दिख रहा है, 2 है तो यानी 2 एल्किल, तो यहाँ पे 3 है तो CH3 हो गया, एक यहाँ पे CH3 हो गया, एक ऊपर ले लेते हैं CH3 हो गया, ठीक, और एक नीचे X जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा है, या फिर यूं कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा होता है जो अन्य क्या है 3 मतलब ये क्या कहते हैं एल्किल समूह से जुड़ा होता है। देख लें ये कार्बन 1 2 3 एल्किल समूह से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आई बात समझ में? तो भैया हमने एक ही फ्रेम में आपके हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर देख लिया और कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर देख लिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही वाला है कि भाई प्राथमिक हैलोएल्केन या 1 डिग्री हैलोएल्केन क्या है बच्चों, ऐसा हैलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, इसको इससे दर्शाते हैं RCH2X से, जिससे यहाँ R का मतलब एक एल्किल ग्रुप है। दूसरे में क्या है कि जिसमें हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, ठीक है, तो इसमें R2CHX से दर्शाते हैं। तो यहाँ R2 है तो भैया 2 यहाँ पे एल्किल समूह है। अब की बार भाई तीसरा होगा तृतीयक हैलोएल्केन या 3 डिग्री हैलोएल्केन, तो इसमें क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसको R3CX से दर्शाते हैं। R3 का मतलब यहाँ पे 3 एल्किल समूह होगा और एक X जुड़ा है, तो ये हो जाएगा हैलोएल्केन का वर्गीकरण, ठीक है। इस तरह से क्लासिफिकेशन होगा। चलिए भैया इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि काम की चीज है।
हो गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बबुआ। आगे अब देखते हैं हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां। हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां व रासायनिक गुण लिखिए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया ना, सेकंड केमिस्ट्री में क्या है, जितने कंपाउंड हैं उनके बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण और निर्माण की विधि ऐसे दे देगा और पूछा जाता है। 24 में भी पूछा गया है, 22 में, 23 में, 21 में, उसके आगे चाहे जब देखो, हर सेट में किसी ना किसी तरीके से पूछता है, घुमा फिरा कर पूछ लेगा। हैलो एल्केन के निर्माण की दो विधियों का रासायनिक समीकरण लिखो। पूरा आपको ये गाथा वाथा नहीं लिखना, केवल डायरेक्टली समीकरण। ठीक है, तो भैया सबसे पहले हम देखेंगे हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां देखेंगे बच्चों। ठीक, कि कैसे बनाते हैं हैलो एल्केन को। ठीक, सबसे पहला हो जाएगा एल्कोहल से। ठीक, क्या हो जाएगा भैया, एल्कोहल से। तो एल्कोहल से कैसे बनाते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। भैया आपकी सुविधा के लिए हमने यहां इतना लिख दिया है, बट आपको पेपर में ये नहीं लिखना है। आप डायरेक्टली मतलब एल्कोहल से हेडिंग बनाएंगे और डायरेक्टली आप रिएक्शन पर आ जाएंगे। ठीक है, याद रखना। तो यहां पे हम तो भैया आपकी सुविधा के लिए लिख दिए हैं कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया निम्न अभिकर्मक लाइक दैट, जैसे में HCl, HBr, KBr, PCl3 आदि से कराई जाती है तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं भैया क्या करते हैं। एल्कोहल, कोई एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे हमने एक ले लिया भाई CH3OH, हमने मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल ले लिया। ठीक है, इसकी क्रिया अपन करा देते हैं भैया किसके साथ में, तो इसकी क्रिया हम करा देते हैं किसमें, इनमें से कोई भी एक अभिकर्मक, जैसे HCl ले लिया, HCl हमने ले लिया। जब इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा, कह रहा है कि हैलो एल्केन प्राप्त होता है। हैलो एल्केन में हमने बताया हैलोजन और एल्केन रहेगा। तो भैया ध्यान देना, देखिए CH3 यहां पर है, OH पे ऋण आयन होता है, इसमें अगर देखें तो H पे धन आयन होता है, Cl पे ऋण आयन, और इसमें देखें तो CH3 आपका प्लस में रहेगा, OH माइनस में। तो भैया इसमें वाला माइनस इसके इस वाले में से मतलब प्लस वाले से जुड़ेगा। ठीक है, यानी इससे, ठीक याद रखना, यहाँ पे ये Cl में माइनस और ये वाला प्लस है तो इससे माइनस वाले से जुड़ेगा। तो ध्यान दे बच्चों, तो CH3 यहां से निकाल लेंगे और यहां का Cl हो गया, और उसके अलावा बचा क्या है, अब यहां पे ध्यान देना, H बचा है, यहां HO बचा है, तो H2O ये हो जाएगा जल, बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या भैया, ये हो जाएगा आपका मतलब हैलो एल्केन के निर्माण की विधि। ये क्या है हमने बताया ना, मेथेनॉल, मेथेनॉल, तो मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल कह लें। ठीक है, अब बाकी ये बन गया है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, और है क्या, हैलो एल्केन ही तो है, मेथिल क्लोराइड है। तो ये आपका एक हैलो एल्केन बना है। कैसे पहचानेंगे, तो हमेशा Cl भाई आपका यहाँ पे C2H5 हो सकता है, CH3 हो सकता है, यहाँ पे आपका C3H7 हो सकता है, कुछ भी रहेगा, बट यहाँ पे Cl रहेगा या Br रहेगा या I रहेगा, यही सब रहेगा, याद रखना। तो ये एक हैलो एल्केन बन जाता है आपका। ठीक है ना भैया, चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट करते चलो बच्चों, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला है एल्केन से। नेक्स्ट क्या है कि भैया एल्केन से, एल्केन से कैसे बनाएंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, हमको दूसरा बनाना है कि एल्केन से। तो एल्केन से कैसे बनाएंगे, सूर्य के प्रकाश में एल्केन क्या है, हैलोजन से क्रिया करके हैलो एल्केन बनाता है। यानी सूर्य के प्रकाश में अगर कोई भी एल्केन रहे, चाहे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसको अगर क्या करते हैं सनलाइट में हम रख दें भैया, तो वो क्या है, हैलो एल्केन में अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एल्केन, एल्केन में कोई जैसे CH4 मेथेन हमने उठा लिया, मेथेन हमने क्या कर लिया भैया, उठा लिया। ठीक है, इसकी क्रिया अपन किसके साथ करा देते हैं, तो इसकी क्रिया करा देते हैं, कह रहा है कि भाई हैलोजन से क्रिया कराएंगे तो Cl2 क्लोरीन से करा दे रहे हैं। क्लोरीन से अगर क्रिया करा देते हैं बच्चों, क्या बन जाएगा, ध्यान देना, यहां पे CH4 है तो CH3 और एक H निकाल कर इसके स्थान पे Cl जुड़ जाएगा, तभी तो हैलो एल्केन बनेगा। ये हो गया। अब यहां पर एक H बचा है, एक Cl बच गया है, तो भैया HCl भी बन गया आपका। ठीक है, तो यही हो जाएगा। ठीक, और यहां पर ध्यान देना, यहां पे क्या रहेगा भैया, तो यहां पे
सनलाइट, सनलाइट रहेगा, सूर्य का प्रकाश रहेगा। ठीक है, तो यही तो है आपका, यही तो है हैलो एल्केन। या वैसे नाम देखें तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड है। ठीक है, मेथिल क्लोराइड, बाकी है तो आपका हैलो एल्केन ही भैया। और ये आपका एल्केन है, वैसे नाम देखें तो मेथेन है, बाकी एल्केन श्रेणी का ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हैलो एल्केन बनता है। अगला है कि फास्फोरस हाइलाइड से, यानी फास्फोरस हाइलाइड से कैसे बनाते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, एल्कोहल की क्रिया जब हम फास्फोरस हाइलाइड से कराते हैं तो हैलो एल्केन बनता है। ठीक है, चलिए बस मजे में सीखते चलेंगे भैया, कोई टेंशन ना बबुआ। हैलो एल्केन मतलब एल्कोहल की क्रिया कराना है तो भैया एक एल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH। हमने बताया ना कि एल्कोहल में चाहे आप एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल कुछ भी ले लें, एक एल्कोहल हमने ले लिया। इसकी क्रिया कह रहा है कि फास्फोरस हाइलाइड, तो भैया याद करो PCl5, PCl फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा दिया, तो फास्फोरस हाइलाइड से हमने करा दिया इसकी भैया क्रिया। तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, हमको बनाना क्या है हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन के लिए C2H5 यहां से उठाएंगे एल्किल ग्रुप एक, और यहां से एक Cl ले लेंगे, Cl हो गया, तभी तो बना। अब उसके अलावा क्या बनेगा, ध्यान देना, अगर एक H है तो यहां Cl है तो भैया HCl भी बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा बबुआ। अब बचा क्या है, P बचा है, O बचा है, यहां पे Cl 3 बचा है, 2 तो निकल गया, तो यहां पे POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन गया। तो भैया ये आपका बन जाता है। ये सारी रिएक्शन भैया जब हम एल्कोहल के मतलब हैलो एल्केन के निर्माण की विधि, रासायनिक गुण बता रहे तो सब बताया था बबुआ, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद है भैया। ये तो समझो एक प्रकार का रिवीजन चल रहा है और कुछ ना है। ठीक है, तो ये आपका हैलो एल्केन, या वैसे देखें तो भैया इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका एथिल क्लोराइड। तो है तो हैलो एल्केन ही आपका एक एथिल क्लोराइड है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है, ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये आपका एथेनॉल है या एथिल एल्कोहल लिख सकते हैं इसको, एथिल एल्कोहल। तो कोई भी एल्कोहल लेंगे, चाहे एथिल एल्कोहल चाहे मेथिल एल्कोहल, बाकी ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्योंकि 5 है तो पेंटा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अगला देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब देखते हैं हैलो एल्केन के रासायनिक गुण। भाई निर्माण की विधि तो हो गया, 3 बहुत है, आपको 2 भी अगर याद है तब भी काम चल जाएगा। ठीक, बट हमने तो 3 बता दिया है। अब अगला है कि भैया हैलो एल्केन के रासायनिक गुण क्या है। ठीक है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखें, रासायनिक गुण भैया हमको लिखना है, रासायनिक गुण। ठीक, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, निर्माण की विधि से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं, निर्माण की विधि भी ज्यादा पूछता है, बट उसकी तुलना में कुछ ज्यादा ये पूछ लेता है कि इसके साथ क्रिया, इसके साथ अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, सब यही तो भरे होते हैं, और कहां से आएगा। पहला है कि जलीय NaOH के साथ क्रिया। ठीक, जलीय क्षार के साथ क्रिया। ठीक है, क्योंकि अब हैलो एल्केन के रासायनिक गुण पूछ रहे हैं, तो भैया हैलो एल्केन का किसके साथ क्रिया कराएंगे, जलीय NaOH के साथ। तो भैया जब हैलो एल्केन की क्रिया हम जलीय क्षार के साथ कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है, बट आपको वहां नहीं बताना है, आपको वहां नहीं बताना है कि क्या बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, बट आपको डायरेक्टली क्या करना है, समीकरण छाप देना है, एक रासायनिक अभिक्रिया को लिख देना है बस। ठीक, जो भी हम कर रहे हैं। तो भैया जब हैलो एल्केन, कोई भी हैलो एल्केन उठा लेते हैं, कोई भी हैलो एल्केन उठा लेते हैं, जैसे हमने कहा CH3OH, यही उठा लिया। ठीक, अब इसकी क्रिया भैया हम किससे कराएंगे, तो भाई पढ़ किसके बारे में रहे हैं, हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन भाई जब हैलो एल्केन की क्रिया हम जलीय OH के साथ, तो सॉरी यहां एल्कोहल लिख दिया, किसकी क्रिया कि जब हैलो एल्केन की क्रिया, तो भैया हैलो एल्केन लिखना है ना, CH3Cl, हैलो एल्केन ले लिया।
अब हैलो एल्केन की क्रिया करा रहे हैं बच्चों, किसके साथ भैया? तो जलीय NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार के साथ। ठीक, जलीय क्षार के साथ जब इसकी क्रिया अपन कराएंगे क्या बन जाएगा? तो एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए CH3 यहां से उठा लेते हैं, OH यहां से उठा लेते हैं। ठीक, तो भैया CH3OH, क्यों? क्योंकि बच्चों इस पे प्लस होता है, OH पे माइनस, तो हो गया। Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस, तो भैया यहां पर अगर ध्यान दें तो ये वाला जो Na वाला रहेगा, याद रखना, क्योंकि Na वाला तो भैया Cl के साथ चला जाएगा, Na पे प्लस Cl पे माइनस, तो Na और Cl निकल जाएगा ये तो। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा भैया? निकल जाएगा यहाँ पे NaCl। ठीक, तो बन क्या जाता है आपका बनता क्या है भैया? तो यहां पे बन रहा है क्या चीज? एल्कोहल। ठीक, एल्कोहल बन रहा है। अब एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल भैया? यहां पे ये नहीं बताना, बट OH है तो एल्कोहल है। बाकी एक कार्बन है तो एक पे मेथ होता है, मेथेनॉल। 2 कार्बन होता है, एथेनॉल। 3 कार्बन होता है तो भाई क्या हो जाता? प्रोपेनॉल। ठीक, इस तरह से तो एल्कोहल बन गया। ठीक है ना, जब हमने क्या किया? हैलो एल्केन की क्रिया कराया। ये क्या है? हैलो एल्केन है, एक हैलो एल्केन है, एक हैलो एल्केन, याद रखना भाई। जलिए ये क्षार के साथ क्रिया करा रहे हैं बच्चों। ठीक है, और बाकी ये तो साल्ट है, आपका लवण है। ठीक, सब हम लिख दे रहे हैं। चलिए हो गया। अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा भैया ये तो 2024 में ये पूछा था, मैग्नीशियम धातु से क्रिया। मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? ठीक, किसकी क्रिया कराते हैं? हैलो एल्केन की क्रिया कराते हैं। तो जब हैलो एल्केन की क्रिया अपन शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। ये 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भैया हैलो एल्केन, कोई भी हैलो एल्केन ले लेते हैं, जैसे हमने बताया ना CH3Cl, एक हैलो एल्केन हमने लिख लिया बच्चों, एक हैलो एल्केन ले लिया भैया। अब इसकी क्रिया कराते हैं मैग्नीशियम धातु से, तो हमने मैग्नीशियम धातु से क्रिया करा दिया। किसकी उपस्थिति में? ये भी जरूरी है। तो भैया शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाता है? ठीक, क्या बन जाता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, या फिर हम कह सकते हैं मेथिल, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड। वैसे नाम देखिए, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, या इसी को कहा जाता है बच्चों, इसी को क्या कहते हैं भैया? तो इसी का नाम होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक, याद रखना कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। और बाकी आपका ये तो हैलो एल्केन ही है, हैलो एल्केन है। ठीक है भैया, अब इतना ज़्यादा आसान तरीके से कहाँ मिलेगा बच्चों आपको। ठीक, चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखते हैं भैया सोडियम धातु से क्रिया। ठीक, सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे रासायनिक गुण में। ठीक, देखिए क्या होता है जब वाले में सब यही सब पूछते हैं, पूछ लेगा क्या होता है जब हैलो एल्केन की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं। ठीक है, तो कहीं मतलब अलग से नहीं आता कि कहीं और से आता है। अरे आपका यहीं से रहेगा, कहाँ से पूछेगा? पहले आप मेहनत तो करो ना। ठीक, सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे, क्या होता है ध्यान देना कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हैलो एल्केन की क्रिया अपन सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। चलिए लेते हैं। इसके लिए ध्यान देना, आपने उठ जब क्रिया पढ़ा होगा, फिटिंग अब क्रिया पढ़ा होगा, उठ फिटिंग पढ़ा होगा, वही चीज है उठ जब क्रिया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हैलो एल्केन। अब हैलो एल्केन के यहाँ 2 अणु होते हैं, याद रखना भैया। तो जब हैलो एल्केन के हम 2 अणु ले लें तो हैलो एल्केन के 2 अणु, ठीक है, किससे क्रिया करते हैं? सोडियम धातु से क्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में करते हैं? ठीक, किसकी उपस्थिति में? तो भैया शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, लिख देंगे शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया करते हैं एल्केन प्राप्त होगा। तो भैया यहां से एक CH3, यहां से एक CH3 निकाल लेते हैं, तो यहां पे CH3 और CH3, या फिर इसी को C2H
6 लिख देंगे। तो ये आपका एल्केन है। वैसे नाम देखें 2 कार्बन है तो एथेन है, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा, Cl है, Cl है, Na है, तो भैया NaCl साल्ट यानी लवण बन जाएगा, लवण बन जाएगा। लेकिन काम बनने वाला है नहीं ऐसे, क्योंकि भैया Cl2 है तो बच्चों हम 2 Cl कर देंगे। अब Na2 हो गया और रसगुल्लों, तो 2 यहां लगा देंगे, ठीक। अब बात बराबर, तो ये क्या है आपका एक हैलो एल्केन है। हैलो एल्केन वैसे नाम देखें तो मेथिल क्लोराइड, और ये आपका एक एल्केन श्रेणी का तत्व है। वैसे नाम देखें तो इसका नाम क्या हो जाता है, एथेन। क्या हो जाता है, एथेन। बाकी ये लवण है, साल्ट है, ठीक है। तो सोडियम धातु से क्रिया कराने पर क्या बनता है, एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन श्रेणी का एक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है ना। चलिए भैया आगे चलते हैं। हो गया ना बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं भैया आगे। अब है हैलो एरिन, क्योंकि हैलो एल्केन हो गया। ध्यान से समझना, हैलो एल्केन और हैलो एरिन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण लगभग मिलते जुलते हैं। मतलब बच्चों यहां से ध्यान देना कि जो निर्माण की विधियां हैं, निर्माण की विधियां जनरली निर्माण की विधियां और रासायनिक गुण ये लगभग एक जैसे होते हैं, क्योंकि वहां पर क्या हाइलोजन वहां पर भी जुड़ेगा, यहां पर भी, बट वो एल्किल समूह होता है, ये एरिल। क्योंकि एल्किल में भैया क्या होता है, तो आपका इस तरह से चैन वाला बनता है। एरिल में आपका क्या बनता है, तो भैया एरिल में आपका बेंजीन वाला बनता है। इतना सा अंतर है। तो सबसे पहले जानेंगे बच्चों कि हैलो एरिन किसे कहते हैं, फिर उसके बाद इसके निर्माण की विधियां व रासायनिक गुण को समझेंगे। तो हैलो एरिन क्या है, ऐसे एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिनमें हाइलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय से जुड़ जाए, क्या कहलाएगा, हैलो एरिन, ठीक है। जैसे भैया एक यहां पर हमने क्या किया, ये क्या है, एक बेंजीन वलय से, क्योंकि ये बेंजीन है। तो भैया ऐसा एरोमेटिक क्या बताया गया, यौगिक जिसमें क्या होता है, जो हाइलोजन परमाणु हो, तो हाइलोजन परमाणु Cl है, वो सीधे एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ है। हो गया, नाम इसका क्या हो गया, वैसे देखें तो क्लोरोबेंजीन हो गया। क्या हो गया भैया, क्लोरोबेंजीन। तो ये क्या है, ये आपका एक हैलो एरीन ही है, हैलो एरीन, ठीक है। ये आपका एक हैलो एरीन है। नाम देखेंगे तो क्लोरोबेंजीन। जैसे भाई और देख लेते हैं, जैसे यहां पर भाई कोई इस तरह से है, भाई जरूरी नहीं एक ही जुड़ा हो। तो यहां पे जैसे अगर देख लें, यहां पे एक Cl है और उसके बाद यहां पे एक Cl है, ये भी वही चीज हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे भैया अब जरूरी नहीं कि भाई Cl ही दिखाई पड़े, हमने बताया ना आपका Br भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे जैसे हमने एक ले लिया Br, यहां पर जुड़ा हुआ है, एक Br यहां पे जुड़ा हुआ है, एक Br यहां पे जुड़ा हुआ है। तो ये सबके सब आपके क्या हैं, तो हैलो एरीन ही हैं, ठीक है। बस सीधी सी बात कि ऐसे एरोमेटिक हाइलोजन यौगिक जिनमें हाइलोजन परमाणु सीधे क्या होता है, एरोमेटिक वलय अर्थात बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। सीधे सब में देखें बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि भैया ये Cl क्या है, तो यही तो है आपका हाइलोजन, यही तो है हाइलोजन परमाणु, ठीक है। ये क्या है, यही तो आपका हाइलोजन परमाणु है, हाइलोजन परमाणु, ठीक है। और ये किससे जुड़ा है, बेंजीन वलय से, या फिर इसी को भाई ये वाला पार्ट पूरा जो चक्र वाला है, इसी को तो एरोमेटिक कहते हैं, एरोमेटिक, एरोमेटिक ये वलय है आपका पूरा, ठीक। तो समझ में आया कि हैलो एरीन क्या होता है, कि ऐसे एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे क्या होता है, बेंजीन वलय से कह लें या फिर एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है, वो हो जाता है हैलो एरीन, ठीक है। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया ना, आगे चलते हैं भैया। अब देखिए हैलो एरीन के निर्माण की विधियां, जैसे हमने हैलो एल्केन में निर्माण की विधि देखा, उसी तरीके से बच्चों हम हैलो एरीन के भी निर्माण की विधि देखेंगे, यानी किस तरह से बनाते हैं। पहला है बबुआ बेंजीन से,
बेंजीन से कैसे बनाते हैं रसगुल्लों, चलिए देखते हैं। भाई आपको नहीं लिखना, ये तो हमने बोला ना, बार बार कह रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए लिख दिया। बाकी आप डायरेक्टली हेडिंग बनाएंगे बेंजीन से, फिर डायरेक्टली रासायनिक अभिक्रिया लिख देंगे बस, ठीक है। तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया अगर क्लोरीन से करा दें तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। अभी क्लोरोबेंजीन देखा, पहला वाला ही कंपाउंड, और क्लोरोबेंजीन ही तो एक हैलोएरिन है, ठीक है। तो हैलोएरिन का ही सदस्य है, तो ले लेते हैं ना कि बेंजीन की क्रिया कराना है तो बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन की क्रिया कराएंगे भैया, ठीक। थोड़ा इधर देखते हैं, आसान होगा। ये हमने क्या किया, एक बेंजीन ले लिया। चाहे आप C6H6 करके ऐसे लिखें या आप डायरेक्टली ऐसे बना लें, ठीक, या फिर इसी को ऐसे बनाया जाता है, ठीक? कई तरीके से भैया ऐसे करके, ठीक है। तो चाहे जिस तरह से लिखें, हमने ले लिया एक बेंजीन, एक बेंजीन भाई ले लिया। इसकी क्रिया किसके साथ कराना है, क्लोरीन से, तो भैया Cl2। अब वहां पर भी देखें, याद करो, वहां पर क्या था, एक आपका एल्केन से क्रिया कराया था। यहां एरोमेटिक वाला है, उसकी क्रिया क्लोरीन से, वहां एल्केन की क्रिया देखा था ना कि भाई मेथेन की क्रिया Cl2 से कराया था, याद करो। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मिलता जुलता है, इसलिए भैया आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चैप्टर में, ठीक। किसकी उपस्थिति में, तो निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं। क्या बन जाएगा, कह रहा है कि हैलोएरीन बनेगा। अब हैलोएरीन कब बनता है कि भैया जब बेंजीन वलय से सीधे कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो। तो एक Cl उठाकर यहां जोड़ दिया, यहां से H निकला, क्योंकि हर कोने पर बच्चों क्या है, कार्बन हाइड्रोजन है, भाई जितने कॉर्नर उतने कार्बन है और हाइड्रोजन भी है। तो यहां का हाइड्रोजन निकला, एक Cl बचा है, तो ये हो गया HCl। क्या बन गया बबुआ, HCl, ठीक है। तो यही तो है आपका एक, यही तो है क्या है, हैलोएरीन। वैसे नाम देखिए तो क्लोरोबेंजीन, बाकी ये आपका क्या है, बेंजीन है, ठीक है भैया, और ये आपका क्लोरीन है, यानी हाइलो मतलब कोई क्या है, हाइलोजन, ठीक। उसके अलावा HCl बन जाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा कि बेंजीन से कैसे हैलोएरीन बनाते हैं। अब दूसरा क्या है भैया, फिनॉल से। अब फिनॉल से किस तरह से बनाते हैं बच्चों, कि फिनॉल की क्रिया याद करो, वहां पर क्या था, सेम यही था, पर वहां पे फिनॉल ना होकर के वहां पर भी कोई क्या था भैया, वहां एल्कोहल था। एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराया था, याद है ना, वही चीज यहां पर भी है उसी तरह से, ठीक। इसीलिए बोल रहे चीजों को अगर आप कनेक्ट करके देखते हो ना तो आसान लगती है। तो फिनॉल की क्रिया कराना है भैया, तो फिनॉल की क्रिया कराते हैं, चलिए इधर, भाई बीच में तो जगह है नहीं, चलिए इधर। फिनॉल की क्रिया, फिनॉल की क्रिया कराना है भैया। फिनॉल में OH होता है, ठीक है। OH थोड़ा और नीचे कर दें कि जगह तो है, दिख तो रहा है नीचे, ठीक, नहीं दिखता तो ज्यादा दिक्कत होती। जब नीचे दिख रहा है तो नीचे ही समझेंगे। ये OH हो गया, फिनॉल। भाई फिनॉल वही तो है, वहीं पहुंचा, कोई दिक्कत ना। फिनॉल की क्रिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा देते हैं। किसके साथ, तो भैया PCl5। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ इसकी क्रिया कराते हैं, क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। हमको बनाना क्या है, वही चीज, क्या, हैलोएरीन। तो भैया हैलोएरीन के लिए ये वाला Cl उठा के OH की जगह जोड़ दो और OH बाहर फेंक दो, OH निकाल दो। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या करना है, Cl जोड़ दिया आपने, यहां पर आपने भैया Cl जोड़ दिया। अब OH यहां से निकला है, तो भैया अब उसके अलावा अगर देखें तो यहां एक H भी है, Cl भी है, तो HCl हो गया। उसके अलावा देखिए अब Cl 3 बचा है, एक O बचा है और ये P बचा है, तो भैया POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। याद करो पूरा सेम रिएक्शन ही तो है, कुछ बदला है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्या था आपका एल्कोहल था, यहाँ पे भैया हमने फिनॉल लिया, क्योंकि वहां पर भी OH था, यहाँ पर भी OH है, वहां एल्किल समूह था, यहाँ एरिल समूह है बना, बाकी इधर सब कुछ आपका सेम ही, बस ये पूरा का पूरा मिलेगा यही। अब बाकी ये है क्या, ये आपका है क्या भैया, तो यही तो है, क्या कहेंगे इसको, हैलोएरीन, हैलोएरीन। वैसे नाम देखें तो क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन तो है, ठीक। ये आपका क्या है, तो ये है फिनॉल, क्या है भैया, फिनॉल है, और ये क्या है, फास्फोरस
पेंटाक्लोराइड। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। तीसरा है वसीय अम्ल से क्रिया। ठीक है, तो देखिए जब CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक, 4 है तो टेट्रा होगा भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को जब हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो हैलो एरीन प्राप्त होता है। ठीक है, हैलो एरीन। इसमें आपने पढ़ा होगा हुंसडी कर अपक्रिया, नहीं भी पढ़ा है डोंट वरी, हम बताएंगे ना। ठीक, तो ध्यान देना, कोई वशीय अम्ल के सिल्वर लवण से आपको प्राप्त करना है तो इसके लिए क्या करना है, हमने बताया वशीय अम्ल के सिल्वर लवण। तो यहां पर एक ले लेते हैं बेंजीन वाला, क्योंकि भाई हम पढ़ रहे हैं क्या, ये आपका एल्किल में भी बनता है, आपका जैसे ऐसे भी बनता है, याद रखना भैया, एल्किल वाले में भी जैसे आपका CH3 करके वहां पे भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे C6H5 से भी बनता है। तो हम यहां पढ़ रहे हैं हैलो एरीन का, तो हमने ले लिया यहां पे भैया ये COOAG। ठीक, अगर यहां पे एल्केन वाला लेते तो वही CH3COOAG लिखते। ठीक है, ये लिखते, बट यहां पर हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हैलो एरीन। हैलो एरीन में आपका बेंजीन वाला जरूर होगा, या फिर इसी को ऐसे लिख देंगे C6H5COOAG। ठीक है, समझ में आया। ठीक, तो ये नाम क्या हो गया, सिल्वर बेंजोएट, वहां पे क्या था सिल्वर एसीटेट, यहां बेंजोएट है, तो ये हो गया आपका सिल्वर लवण। ठीक है, इसकी क्रिया किसके साथ कराना है बबुआ, तो चाहे तो कह रहा है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, तो भैया हम एक ले लेते हैं जैसे Br2, ब्रोमीन से ही करा देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत ना, क्योंकि हाइलोजन ही तो लेना है। जब इसकी क्रिया हम ब्रोमीन से करा देते हैं, क्या बनता है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा बबुआ, क्या बनेगा, कह रहा है कि हैलो एरीन बनेगा। तो हैलो एरीन अगर आपको बनाना है तो बेंजीन वलय के साथ में, बेंजीन वलय के साथ में एक Br यहां पर आप जोड़ देंगे, एक Br जोड़ दिया आपने, अब एक Br बचा है, AgBr हो जाएगा। ठीक, सिल्वर के साथ जोड़ दीजिए, ये साल्ट हो गया लवण। अब उसके बाद COO है तो भैया CO2 ये गैस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका ये क्या बन गया, ये बन गया आपका क्या चीज भैया, हैलो एरीन। तो हैलो एरीन के निर्माण की विधि ही तो देख रहे हैं, तो हैलो एरीन बन गया। वैसे नाम देखेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, Cl होता तो क्लोरोबेंजीन, ये क्या हो गया, तो इसका पढ़ेंगे भैया सिल्वर बेंजोएट। ठीक है, सिल्वर, ये क्योंकि देखिए ये बेंजीन है और ये एसीटेट जो होता है ना, जैसे मतलब 8 पढ़ा जाता है, तो बेंजीन में 8 बेंजोएट हो जाएगा, सिल्वर बेंजोएट, ये हो गया। और बाकी ये तो भैया ब्रोमीन है आपका रसगुल्लो। ठीक है, और यहां पर क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है साल्ट, और ये CO2 गैस। ठीक, तो ये भाई हो जाता है कि हम किस तरह से वशीय अम्ल के, ठीक, वसीय अम्ल हमेशा तभी होगा जब COO आपको दिखेगा, क्योंकि COOH क्या होता है, एसिटिक, सॉरी क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब आगे चलते हैं भैया, अगला देखते हैं हैलो एल्केन मतलब हैलो एरीन के रासायनिक गुण। बनाने की विधि तो हो गया, अब रासायनिक गुण देखते हैं। जैसे हमने हैलो एल्केन में देखा, हैलो एरीन में भी तो देखेंगे। तो हैलो एरीन के रासायनिक गुण अपने को देखना है। तो सबसे पहला है सोडियम धातु से क्रिया, वहां पर भी सोडियम धातु से क्रिया हुआ था, यहां पर भी होगा। ठीक, मिलते जुलते हैं दोनों। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं अगर साथ में कंबाइंड करके पढ़ोगे ना तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखिए सोडियम धातु से क्रिया में क्या होता है कि ईथर की उपस्थिति में हैलो एरीन के जब 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाईफेनिल बनाते हैं। ठीक है ना, या फिर डाई, उसको हम एरिल कह सकते हैं, डाई एरिल बनाते हैं। तो कह रहा है किसके 2 अणु, हैलो एरीन के, हैलो एरीन के 2 अणु ले लेना है। तो हैलो एरीन के 2 अणु लेंगे भैया, तो हैलो एरीन के 2 अणु, तो एक हमने ले लिया Cl। ठीक, अब उसके बाद एक और अणु हमने ले लिया भैया, एक और अणु ले लिया बच्चों,
Cl, इसकी क्रिया कराना किससे? सोडियम धातु से। ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या हुई नहीं ना, क्योंकि क्या है, हैलो एरीन के हमने 2 अणु ले लिया, इसकी क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। तो भैया उपस्थिति किसकी होगी? शुष्क ईथर की। किसकी? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी। ठीक है, ईथर रहेगा। क्या बन जाएगा? डाईफेनिल। 2 बार है तो भैया यहां 2 बार है तो डाई हो जाएगा, इसीलिए तो ये इसको हम इस तरह से बनाते हैं। ये एक हो गया, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, तो डाई एरिल कह लें या डाइफेनिल, क्योंकि 2 है। अब यहां Cl बच गया है, Na बच गया है, तो बबुआ यहां पे Na हो जाएगा और Cl। लेकिन अगर ध्यान दें भैया तो ये संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है। कैसे करेंगे? Cl 2 बार है तो यहां 2 बार लगाए हैं, जैसे इसके पहले वाले में क्या था। और यहां पे भैया अब 2 Cl है, 2 Na है, तो Na में भी तो 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 Na भी हो गया है ना। तो ये हो जाएगा जब सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। नाम इसका हमने बताया ना कि नाम में चाहे डाई आप फेनिल लिख दें, ठीक, या डाई एरिल हो जाएगा। 2 बार है तो डाई फेनिल है, क्योंकि ये फेनिल समूह होता है। ठीक, चलिए अब दूसरा क्या है? अपचयन। अपचयन में क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखना कि क्षार की उपस्थिति में जब NiAl यानी निकिल और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु हम क्लोरोबेंजीन के साथ, 1 मिनट, क्या होता है कि क्षार की उपस्थिति में जब Na और Al मिश्र धातु की उपस्थिति में क्या करता है? क्लोरोबेंजीन क्या है? बेंजीन में बदल जाता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन बेंजीन में बदल जाता है। चलिए देखते हैं एकदम आसान तरीके से। देखिए भैया यहां पर क्लोरोबेंजीन है, तो बच्चों हम क्लोरोबेंजीन कंपाउंड्स को ले लेंगे, Cl लगा दिया, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का कराएंगे क्या चीज? क्या कराएंगे? तो भैया अपचयन करा रहे हैं ना, तो यहां पे अपचयन में भैया H होता है, अपचयन करा रहे हैं, H हो गया। ठीक है, और यहां पर किसकी उपस्थिति में? तो बात कर लें किसकी उपस्थिति में, तो बोल रहा है Ni और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु रहेगा, और यहां पे कोई क्षार हो गया, तो क्षार की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो भैया क्लोरोबेंजीन किसमें? बेंजीन में अपचयित हो जाएगा, तो बेंजीन में बदल गया। ठीक है, ये बेंजीन में बदल गया। अब ये बेंजीन में बदल गया, अब बनेगा क्या? याद रखना क्या बन जाएगा भैया, देखिएगा यहां पे एक H है और Cl है। ठीक है, H है Cl है, तो यहां HCl बन गया आपका। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या चीज? ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट, ये तो आपका है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन, या फिर हम कह लें कि हैलो एल्केन ही है, सॉरी एरीन ही है। हैलो एरीन किस में अपचित हो रहा है? बेंजीन में। ये क्या है? बेंजीन में। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां पे क्या बन जाएगा? HCl हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन से क्रिया होती है, ऑक्सीकरण होता तो ऑक्सीजन से क्रिया होती है। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। हो गया ना? चलिए भैया आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका तीसरा क्या है? नाइट्रीकरण। यह भी बहुत पूछता है। नाइट्रीकरण कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की जब नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया होती है तो नाइट्रो व्युत्पन्न बनते हैं, यानी इसमें एक मेन कंपाउंड बनता है, एक क्या होता है आपका अस्थायी यौगिक बनता है। ठीक है, इसको भी अच्छे से समझाया था कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन, तो भैया हमने क्या कर लिया? एक क्लोरोबेंजीन ले लिया। जब क्लोरोबेंजीन, आपको तो पूरा ये लिखना भाई पड़ेगा नहीं, वहां लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे इक्वेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसकी क्रिया किसके साथ कराना है? इसकी क्रिया कराना है किसके? नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड के साथ में कराना है। किसकी उपस्थिति में? तो भैया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। 1 मिनट, क्या हो रहा है? HNO3 है,
और यहाँ पे हमने बताया ना भैया, क्या हो गया, कोई मक्खी वक्खी बैठ गई क्या लगता है, अभी ये टच नहीं काम कर रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी ऐसा हो रहा है। किसमें भैया, सांद्र सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में का बन जाएगा भैया, हमने बताया ना कि यहां पर नाइट्रो व्युत्पन्न यानी दो कंपाउंड्स बनते हैं बच्चों, एक अस्थाई यौगिक, एक अस्थाई यौगिक होता है यानी मुख्य उत्पाद बनेगा, और दूसरा अस्थाई बनता है यानी आर्थो और पैरा पोजीशन पर, याद है ना Cl, तो भैया क्या बन जाएगा, एक NO2 बन जाएगा, और उसके बाद जो दूसरा आपका बनेगा, दूसरा आपका बन जाएगा भैया यहां पे ये Cl और उसके बाद NO2। तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर ये क्या है, कंपाउंड्स आपका बनता है। ठीक है, ये आर्थो पोजीशन पे NO2 जुड़ जाता है, यहां पैरा, ठीक, ये आर्थो और पैरा, तो ये नाइट्रो व्युत्पन्न है। वैसे भी अगर नाम देखेंगे यहाँ पे O मतलब ये क्या है, आर्थो पोजीशन, ये मेटा होता है, यहां पर जुड़ा हो पैरा, तो आर्थो और पैरा में ये नाइट्रो व्युत्पन्न बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, नाइट्रीकरण। ये आपका तो है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं भाई, यहाँ पे लिख सकते हैं O करके आर्थो यानी या नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और ये क्या है, पैरा पे नाइट्रो है क्लोरोबेंजीन। ठीक, चलिए समझ में आ गया। ये तो आपका क्या है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, हो गया बबुआ। तो बस जैसे दो मिनिमम हर में दो याद रखना, रासायनिक गुण हो चाहे बनाने की विधि हो। ठीक है, हो गया भैया ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब सबसे जरूरी इस चैप्टर का टॉपिक, सबसे मजेदार टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके नेमिंग रिएक्शन है यानी नाम वाली अभिक्रिया। ये तो भैया हम इसको इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में रखेंगे, क्योंकि ये 100% पूछे जाएंगे भैया, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। 100 में 100% पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, इसलिए हम गारंटी ले रहे हैं, क्योंकि भाई पूछेगा कहाँ, आपके 5 नंबर का नेमिंग रिएक्शन तो हर हाल में पूछेगा, किसी किसी सेट में 5 नहीं 10 नंबर का पूछ लेता है, तो इनको तो नहीं मिस करना है। पहला है भाई महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में, पहला है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, मतलब ऊर्ज अभिक्रिया, फिटिंग नहीं, ऊर्ज अभिक्रिया। अब ऊर्ज अभिक्रिया क्या है, इससे संबंधित रासायनिक समीकरण अभी हमने देख भी रखा है। ऊर्ज अभिक्रिया होता क्या है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हैलो एल्केन के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन बनता है या हाइड्रोकार्बन बनता है। इस अभिक्रिया को ही बच्चों क्या कहते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो भैया यहां पर जैसे हमने क्या किया, अब की कह रहा कि हैलो एल्केन के दो अणु है, तो बच्चों CH3Cl, CH3Cl, दो अणु है, सोडियम धातु से क्रिया कर लिया, सोडियम धातु से, तो भैया सोडियम धातु से क्रिया हमने करा दिया। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, याद रखना, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं क्या बन जाता है, एल्केन। अभी आपने देखा CH3 यहां से उठाओ, CH3 यहां से उठाओ, तो भैया CH3 या करके बच्चों आपको बताया था ना, C2H6 इसी को लिख सकते हैं बबुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और साथ में यहां पे Cl है और Na है, तो भैया NaCl बन गया। क्या बन गया, NaCl, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन संतुलित नहीं है वो, इसलिए क्योंकि Cl 2 है, यहां Cl 1 है, तो इसके आगे 2 लगाएंगे, 2 Cl बराबर हो गया, 2 Na हो गया। अब 2 भाई सोडियम है तो इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक, तो आपका ये क्या है, ये हमने बताया है कि भैया ये एथेन है, यानी ये एल्केन श्रेणी का एक सदस्य है। ठीक है, और आपका ये क्या है, तो ये हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन। वैसे अगर नाम देखेंगे तो भैया मेथिल क्लोराइड, और ये सोडियम धातु से क्रिया करा दिया है। ठीक है, जब सोडियम धातु से क्रिया करा दिया तो ये आपका एल्केन बन जाएगा। ये रिएक्शन ही कहलाती है ऊर्जब क्रिया। बोल देगा कि ऊर्जब क्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको ये वाला नहीं लिखना, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में करके लिख देगा कि केवल भैया आप क्या रासायनिक समीकरण लिखना,
तो बच्चों याद रखना, तो आपको केवल इतना याद रखना है रसगुल्लों, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए भैया आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं क्या है, फिटिंग अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या है, फिटिंग अभिक्रिया। देखिए 3 रिएक्शन है मिलती जुलती, ऊर्जब क्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, तीनों एक जैसे हैं। ऊर्जब क्रिया में क्या देखा, एल्किल हाइलाइड के 2 अणु। अब की बार भैया फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया में एरिल हाइलाइड के 2 अणु होंगे, वो भी हमने देख रखा है अभी। तो भैया क्या होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हैलो एरिन के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करेंगे तो क्या है, डाई एरिल या डाई फेनिल अभी देखा आपने बनता है, ठीक। ये अभिक्रिया ही कहलाता है फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो यहां पर भैया हम 2 अणु ले लेते हैं, किसके, एरिल हाइलाइड के। तो एरिल हाइलाइड के क्या हो गए, तो यहां पर एरिल हाइलाइड है या हैलो एरिन कह लें। तो भैया हैलो एरिन के हम 2 अणु ले लेते हैं, हैलो एरिन के 2 अणु हमने ले लिया, तो यहां पे भी Cl हो गया। इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, सोडियम धातु से। तो भैया वही तो है आपका, अब की बार 2 एरिल के हो गए, इसके पहले 2 एल्किल के अणु थे, इनकी क्रिया अपन कराएंगे भैया, वही चीज है, ठीक है, वही पुरानी बात। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बन जाएगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा भैया, तो डाईफेनिल या फिर डाई एरिल। तो दोनों यहां पे निकल गए हैं, दोनों यहां पे निकल गए हैं, है ना, दोनों यहां पे निकल गए हैं। तो भैया दोनों को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो डाईफेनिल, ठीक, डाईफेनिल या डाई एरिल कह लें। उसके बाद हमने Na और Cl है यहां पे, तो भैया NaCl, ठीक। तो यही तो है, कोई नई चीज अभी तक नहीं मिली हमको, ठीक। अब यहां पे भैया ध्यान दें, ये आपका बना है लेकिन बराबर नहीं है, उसके लिए क्या करना है, 2 लगा देंगे तभी Cl2 बराबर होगा। अब 2 सोडियम हो गया तो इसके लिए भी 2, तो नाम क्या रखेंगे, नाम जलेबी भाई, ठीक है। तो भैया क्या है, डाईफेनिल, जस्ट जोकिंग, दिल पे मत लेना ना, डाईफेनिल कह लें या फिर डाई एरिल कह लें। ये क्या है आपका, हैलो एरिन। वैसे नाम देखेंगे तो भैया क्लोरोबेंजीन कहेंगे। तो हैलो एरिन के 2 अणु मिलते हैं, उसके ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करके डाईफेनिल या डाई एरिल बनाते हैं, साथ में साल्ट लवण यानी नमक बन जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भैया ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। देखिए ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है समझते हैं। ऊर्ज अभिक्रिया में क्या बताया कि आपके हैलो एल्केन के 2 अणु मिलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया में, फिटिंग अभिक्रिया में 2 एरिल हाइलाइड के अणु मिलते हैं या हैलो एरिन के। बट अब की बार ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, भाई दोनों मिला दिया है, नाम में ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया दोनों है, यानी अब की बार एक ऊर्ज का दूसरा फिटिंग का, मतलब अब की बार एक अणु हैलो एल्केन का, दूसरा अणु हैलो एरिन का मिल करके शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करेंगे, तब अब हैलो, और भाई क्योंकि हैलो एल्केन और हैलो एरिन तो एल्किल एरिन बन जाएगा, क्योंकि एल्किल भी रहेगा एरिन, जिसको सामूहिक रूप से टालुइन कहा जाता है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु हैलो एल्केन तथा एक अणु हैलो एरिन की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्किल एरिन अणु अर्थात टालुइन बनता है। यह अभिक्रिया ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अब की बार क्या है, 2, भाई दोनों लेना है हमको, दोनों ले लेना है। तो एक अणु क्या है अब की बार हैलो एरिन के, तो यहां पे Cl2 हैलो एरिन, और दूसरा अणु क्या लेना है CH3Cl यानी हैलो एल्केन का। तो दोनों अणु ले लिया, हैलो एल्केन और हैलो एरिन का। इसकी क्रिया किसके साथ करा देनी है अपने को, तो सोडियम धातु के साथ करा देना है भैया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। बच्चों किसकी उपस्थिति में, तो भैया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा देना है।
क्या बन जाएगा, दोनों एल्किल एरिन बनेगा, एल्किल एरिन, एल्किल एरिन मतलब CH3 भी रहेगा और ये भी मिला रहेगा। तो अब की बार दोनों मिल जाता है, यानी यहां पर तो भैया आपका एरिन वाला है, एरिन वाला है, साथ में इसके CH3 वाला जोड़ दिया, तो एरिन वाला Cl हटा के CH3 जोड़ दिया। अब Cl निकल गया, Na है, तो Na और Cl भाई सब में साल्ट बनेगा ही, ठीक है, ये आपका बन गया। अब नाम देखें भाई, उसके लिए पहले बराबर कर लेते हैं, क्योंकि क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे एक ही है, तो 2 लगा दिया, 2 सोडियम हो गया, यहां लगा दो, ठीक। तो ये आपका क्या है, हेलो एरीन है, और ये क्या है, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है, और ये क्या है, इसको बोलते हैं टालुइन, या वैसे अगर नाम देखें तो एल्किल एरीन कहते हैं, बाकी ये साल्ट बन गया है, ठीक। तो आपके लिए ये रिएक्शन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी भैया ये आपकी सुविधा के लिए लिख दिया ताकि एग्जाम के टाइम पे आप एक बार ढंग से पढ़ सको इसको, ताकि समझ जाओ कि हाँ क्या किसके साथ कैसे कराना है, ठीक है। ये भैया आसान हो जाता है और भी काम आपका। चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं, अगली अभिक्रिया हुंसडी कब्र अभिक्रिया। तो ये भी रिएक्शन देखें, ऐसा नहीं जो भी हम भौतिक रासायनिक गुण मतलब रासायनिक गुण और निर्माण की विधि में देख रहे थे वही चीज। हुंसडी कर अभिक्रिया क्या है, ठीक, नेमिंग रिएक्शन में बताया ना, हुंसडी कर अभिक्रिया क्या है कि CCl4 की उपस्थिति में जब वशीय अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल हाइलाइड, ठीक, बनता है। इस अभिक्रिया को हुंसडी कर कहेंगे। अब आप कहेंगे सर आप बार बार वही देख रहे हैं, बार बार नहीं भैया, ये नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, नाम वाली अभिक्रिया में वो चीज तो भौतिक और रासायनिक गुण में गया है आपका, यानी रासायनिक गुण और निर्माण की विधि में गया, तो उसको अपन वहां पे देखेंगे। लेकिन नेमिंग रिएक्शन में भाई, क्योंकि हमने तो बता दिया, वहां तो नहीं बताया था कि हाँ ये अभिक्रिया है, ये नाम है, लेकिन ये आपका टिप्पणी के रूप में पूछता है। तो भैया हुंसडी कर अभिक्रिया में वहां पर तो एरिल वाला लेके चले थे, बट यहां CCl4 की उपस्थिति में जब वशीय अम्ल के सिल्वर लवण कोई भी ले लेते हैं, जैसे अब की बार CH3COOAG, ये वशीय अम्ल के सिल्वर लवण हो गया। इसकी क्रिया किसके साथ, क्लोरीन, तो भैया चलिए देखिए इस क्लोरीन से करा देते हैं, ठीक। क्लोरीन से आपने, एक मिनट देखिए, क्रिया किसके साथ करा देना है, तो भैया इसकी क्रिया करा देना है क्लोरीन के साथ में। जब क्लोरीन के साथ में कराएंगे उपस्थिति किसकी होगी, तो CCl4, ठीक, CCl4 की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो बनता क्या है, तो भैया क्या बन जाता है, एल्किल हाइलाइड बन जाता है। अब एल्किल हाइलाइड बनेगा, कैसे बनेगा, बिल्कुल CH3 यहां से उठाओ, Cl यहां से ले लो, तो भैया CH3Cl यहां से ले लिया आपने Cl। अब यहां पे एक Ag है और Cl है, तो यहां पे हो गया AgCl, ठीक, और यहां पे CO2 है, तो भैया CO2 बन गया। तो भैया ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाता है हुंसडी कर अभिक्रिया, ठीक। ये आपका हेलो एल्केन बन रहा है, हेलो एल्केन, वैसे नाम देखें तो मेथिल क्लोराइड, ठीक। और बाकी ये क्या है, इसका नाम हो जाएगा Ag, क्या है, सिल्वर, Ag क्या है बबुआ, सिल्वर। इतना पूरा CH3COO को क्या पढ़ते हैं, एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। बट इसके पहले जो हमने देखा था रासायनिक गुण वाला किसी में, वहां पर बेंजोएट था कि नहीं, सिल्वर बेंजोएट, तो उसको भी यहां पर इसी हुंसडी कर अभिक्रिया में उसको भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया जब हम मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो टालुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा इसमें हेलोफार्म भी अभिक्रिया है, बट जितनी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली सब हमने देख रखा है, ठीक है। तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, तो भैया बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन हो गया बबुआ। इसकी क्रिया करा देनी है अपने को किसके साथ, तो कह रहा है मेथिल क्लोराइड
यानी CH3Cl। अब जरूरी नहीं यहाँ पे कोई भी मतलब हैलो एल्केन रहना चाहिए, बस याद रखना, ठीक है। अब इसकी क्रिया करा देते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करा देते हैं। क्या बनेगा? टालुइन। टालुइन में क्या होता है भैया? आपका एक ये रहेगा, ठीक, बेंजीन का वलय और CH3 जुड़ जाएगा, और उसके बाद यहां का एक H निकला, Cl है तो HCl हो गया। क्या हो गया? HCl, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? नाम इसका क्या है? टालुइन, ठीक, टालुइन हो गया। ये क्या है? तो बेंजीन है। ये क्या है? आपका हैलो एल्केन है, ठीक है। एक आपका हैलो एल्केन, या वैसे नाम देखें भैया, क्योंकि मेथिल क्लोराइड यहां पे लिखा गया है तो हम मेथिल क्लोराइड ही लिखते हैं, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। इतना हो जाएगा। आई बात समझ में? ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए अब आते हैं भैया आगे। फ्रेयान क्या है? देखिए इसमें कुछ टिप्पणी की तरह से, जैसे फ्रेयान हो गया, DDT हो गया, कुछ ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक। देखिए फ्रेयान क्या होता है, ध्यान से समझना। फ्रेयान क्या है, इसका वातावरण पर क्या प्रभाव है, इसका उपयोग भी एक लिखना है। वातावरण पर प्रभाव ज्यादा पूछता है, ठीक है। फ्रेयान क्या है? फ्रेयान क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन परिवार का ही क्या है? एक सदस्य है। यह रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील यानी गैर ज्वलनशील कह लें, तथा गैर संक्षारक गैस या फिर तरल पदार्थ होता है, ठीक है ना। यह एक निरावेशी, असंक्षारक तथा आसानी से द्रवित होने वाली गैस होती है। इसका उपयोग कहाँ? रेफ्रिजरेटर में, वातानुकूलक में, ठीक, यानी जो होता है ना भैया, जैसे फ्रिज वगैरह हो गया, ठीक, AC वगैरह में, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? वातानुकूलक के रूप में, यानी ठंडक प्रदान करने के लिए प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये उपयोग हो गया आपका। अब वातावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका वातावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यह पर्यावरण के लिए अत्यंत विनाशकारी होता है। क्यों? क्योंकि भैया ये ओजोन परत को नष्ट करता है, तो ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी इसको माना जाता है, ठीक है, याद रखना। बाकी फ्रेयान का कभी कभार फार्मूला, तो भैया यहां ध्यान देना, यहां पे CF2Cl2 ये फार्मूला होता है, ठीक है, CF2Cl2, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखते हैं भैया अगला। अगला क्या है? DDT क्या है और इसका वातावरण पर यानी पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी उपयोग लिखना है। तो भैया ये भी काफी इंपॉर्टेंट, फ्रेयान से भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता मतलब इसको जरूर पूछता है, ठीक है। DDT वाला काफी इंपॉर्टेंट है। DDT का फार्मूला पूछ लेता है, ठीक। DDT क्या है? DDT एक शक्तिशाली कीटनाशक है, भाई हम सभी जानते हैं, ठीक है, जिसका पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है, ठीक, ये इसका नाम हो जाता है। और यह एक जैव अपघट्य नहीं है, अर्थात जल्दी से ये अपघटित नहीं होता है, यानी नेचर में जल्दी से विलुप्त नहीं होगा, याद रखना, इसीलिए ये घातक है, ठीक है। इसके अवशेष वातावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं तथा इसका लंबा प्रभाव बहुत ही घातक होता है। यह जीवित प्राणियों के लिए क्या होता है? अत्यंत विषैला होता है। इसी कारण से इसे कई देशों में क्या है? बैन कर दिया गया, अर्थात बंद कर दिया गया इसका उपयोग, ठीक, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव के बाद भी देखिए, अगर हम बात कर ले तो भैया इसके दुष्प्रभाव के बाद भी भारत में यह प्रचुरता में पाया जाता है, अर्थात मिलता है, ठीक। और इसका उपयोग की बात कर लें, वही कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है। तो ये रहा DDT। अब DDT का जैसे फार्मूला पूछता है, तो भैया DDT का हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक। DDT का फार्मूला याद रखना, बहुत ज्यादा मतलब टफ नहीं है, बट आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा इसको। ये होता है DDT, ठीक। ये DDT का क्या होता है? फार्मूला
मूला होता है। ठीक, अब देखिए नाम क्या है पहले देख लीजिए। डाइक्लोरो 2 बार है तो डाइक्लोरो, डाइफेनिल 2 बार है तो डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो 3 बार है तो ट्राइक्लोरो हो गया। ठीक, Cl। अब उसके बाद करा एथेन, एथेन इसलिए क्योंकि 1 कार्बन है 2 कार्बन, मेथ एथ 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा DDT का फार्मूला, DDT का फार्मूला। अब इसके अलावा भैया ध्यान देना, ठीक, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हो गया बच्चों। देखिए अब इसमें भैया अगर हम बात कर ले, एक आपका मतलब इसमें एक प्रयोगशाला विधि वाला भी एक टॉपिक होता है। प्रयोगशाला विधि याद रख लो, पहले सुन लीजिएगा ध्यान से कि इसमें प्रयोगशाला विधियां भी हैं। अब प्रयोगशाला विधि को हमने यहां नहीं रखा है, क्यों? क्योंकि भैया हम उसको अलग से लाएंगे, और वैसे भी बताया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताया है। प्रयोगशाला विधि में अगर आपको याद हो तो प्रयोगशाला विधि में हमने क्या बताया है? क्लोरोफार्म का, किसका? क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म याद करो, और उसके बाद एक क्लोरोबेंजीन को भी बताया है। तो इसमें 2 प्रयोगशाला विधियां भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें 2 प्रयोगशाला विधि भी है, बट उतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है जितना क्लोरोफार्म होता है। अलग से करवाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी हम लिंक डाल देंगे। बाकी आपने अगर पहले देखा है, तैयारी किया है, तब कोई बात ही नहीं तो भैया प्रयोगशाला विधियां जितनी हैं एक वीडियो में हम 3 से 4 जो प्रयोगशाला विधियां होंगी उनको सब करवा देंगे। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब की बार भैया आपके प्यार और दुआओं से 1 मिलियन का परिवार कंप्लीट करना है, हमारा भी टारगेट है। उम्मीद है आप लोग पूरा कर दोगे, निराश नहीं करोगे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।